प्रश्न क्या कहता है, हम दो प्रश्न लेकर के आए हैं और भी फ्रैक्शन वाला है, ठीक है। मतलब एलसीएम और एक एचसीएफ पूछ रहा है। फ्रैक्शन में रहेगा तो हम एलसीएम और एचसीएफ उसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पहले सबसे पहले समझ लो क्या बोला है। अभी जो कुछ देरी बाद जो हम लोग का फार्मूला बताया, फ्रैक्शन में अगर रहेगा तो उसको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, उसी फार्मूला पर हम लोग क्या कर लेना है, बना लेना, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, ठीक है। सवाल नंबर 1 जो है कहता है कि 5/4 फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या, भिन्न, मतलब बटा में रहेगा, अंश और हर ग्रुप में रहेगा। तो देखो ऊपर में अंश और नीचे में हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर ग्रुप में है कि नहीं है ना। इसमें वही है, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, मतलब बटा में होना ही चाहिए। किसी भी हाल में बटा में होगा, वहां पर हम फार्मूला कौन सा लगा कर बनावे हैं। देखो तो कहा है कि इसका लसा बताओ, ठीक है। इतना इतना दिया हुआ है और इसका लसा पूछ रहा है। तो हम बताए थे तुम लोग कि अगर लसा पूछेगा, ठीक है, तो लसा बड़ा फार्मूला क्या होता है, अगर भिन्न में है मतलब कि बटा में दिया हुआ है और उसका अगर लसा पूछता है तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो लसा पूछा है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि लसा बराबर, ठीक है, इसको हल कर रहे हैं हम, लसा बराबर क्या हो जाएगा, किसका लसा, भिन्नों का लसा निकाल रहे हैं हम, भिन्न का लसा निकाल रहे हैं। इसका मतलब है जब भिन्न का लसा पूछता है तो सबसे पहले हम अंश का लसा निकालेंगे और हर का मसा निकालेंगे। दो काम करना है, लसा पूछ रहा है तो ऊपर में पहले लसा और नीचे में फिर मसा, अगर मसा पूछेगा तो ऊपर में मसा और नीचे में लसा। बस इतना काम तुम लोग कर देना है, खत्म हो जाएगा ट्यूशन का कहानी, ठीक है। देखो तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि अंश का लसा, फार्मूला लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा। अंश का लसा, लसा कहने का मतलब बाजी, लघुत्तम समवर्तक मतलब एलसीएम, अंश का लसा और बट्टा में क्या हो जाएगा जी, हर का मसा, क्या हो जाएगा, हर का मसा हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक, इतना अगर समझ गए तो समझो कि सवाल भी सही से बना लोगे तुम लोग, ठीक है। आगे चलो, अंश का लसा, अंश में बताओ तो कौन कौन सा अंक है, 5 है, 6 है, 3 है, 9 है। इसका मतलब है कि 5, 6, 3, 9 का जो हमको क्या निकालना पड़ेगा, लसा। अरे पहले लसा बोला है ना, तो 5, 6, 3, 9 का लसा क्या होगा, निकालने के लिए बताए थे ना। चाहे तो लसा निकालने की क्या विधि, दो विधि, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। बस मेरा तुमको जिस विधि से निकालना है उस विधि से लसा निकाल लो तुम, चाहे भाग विधि से निकालो चाहे गुणनखंड विधि से निकालो। सबसे अच्छा तो हम लोग के भाग विधि ही रहता है कि नहीं है। अगर हम भाग विधि से निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। ऊपर में अंश में कौन कौन है, अंश में 5 है और कौन है, 6 है, 3 है और 9 है। देखो इसी को हम लोग बोलते हैं भाग विधि, क्या बोलते हैं, भाग विधि, जो बहुत पहले बचपना में हम लोग यही विधि से पाके थे, एलसीएम निकालना सीखे थे, ठीक है। कितना से लगेगा जी, 3 से लगेगा, 5 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 एकम का 3 और 3 यही अपना कहना का पूरा समझाइए, ठीक है, डायरेक्ट हम बता दिए। अब किसी से नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा तो गुना कर दो, फिर किसको किसको, 3 को, 5 को, 2 को, 3 को। देखो अब 5 दूनी का 10 और 3 की यही 9, मतलब कि 10 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। कहने का मतलब है कि 5, 6, 3, 9 का लसा कितना हो गया, 90। अब ऊपर में हम कितना लिख लेंगे, 90। बात समझ में आया, फिर बट्टा लगाइए, बट्टा हो गया। आगे फिर कहता है कि हर का मसा, हर में क्या करना है, हर का मसा निकालना है। तो मसा निकालने का भी दो विधि, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो हम कहते हैं कि भाग विधि से ही गुणनखंड मसा निकाल लो, कोई उलझन नहीं रहेगा इस सवाल में, ठीक है। भाग विधि से निकालेंगे हम, तो कौची कौची है, 4, 8, 4, 6। तो तुम ऐसा करो कि हम लिख लेंगे 4, देखो 4, 8, 4, 6। अरे देखो ना यहाँ पर हर में 4, 8, 4, 6 कौची निकालना है, उसका मसा निकालना है। इसको मसा निकालो ना, इसका अगर हम मसा निकालेंगे तो कितना से लगेगा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई का 6 और लगेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3। बात समझ में आ। जब हम लोग भाग विधि से मसा निकालते हैं, सुनो, जब किसी भी संख्याओं का अगर हम भाग विधि से अगर मसा निकालते हैं तो सिर्फ हमको इधर वाला से मतलब आता है, नीचे वाला से नहीं। बस में आया, नीचे वाला से कोई मतलब नहीं है, खाली इस साइड वाला से मतलब है। तो इस साइड में कौन कौन है, 2 और 2, माने किस किस से भाग लगा है, 2 और 2 से, तो दोनों गुना करो, 2 दूनी 4। बस समझ में आया। इसका मतलब है 4, 8, 4, 6 का मसा कितना हो जाएगा, 4, 8, 4, 8,
4 6 का मासा ना पूछ रहा है। तो क्या हो गया 2 दूनी 4 और कहाँ कटेगा हैं? अरे वो 2 दूनी 4 2 चौके 8 अब फिर कितना और 2 दिए ही 6 तो लगाए हम नहीं होगा सर। 2 से लगाए तो 2 एकम 2 और फिर कितना 2 1 और फिर कितना हो गया 3 हो गया। सुनो सिंपल सी भाषा में समझो। हम तुम लोग को क्या बताए थे, तुम लोग को हम बताए थे कि मासा अगर पूछता है तो सबसे पहले छोटका को धरना है। किसको? छोटका को। ये विधि बताए थे ना। तो बताओ इस सब में छोटा कौन है? 4 है ना। अरे 4 ना है सबसे छोटा। तो बताओ कि 4 जो है किधर यहीं पर लिख लेते, इसको मिटा देते हैं, हटाओ 4 लिख लो। सबसे छोटा कौन है? 4 8 4 6 में सबसे छोटा 4 है। 4 के 2 गुणनखंड बताओ उसको, ठीक है। तो 2 गुने कितना 2 2 गुने 2 बात समझ में आ रहा है? 2 गुने 2 तो बताओ तो 2 जो है सबको काट रहा है। 2 काट रहा है कि नहीं काट रहा है? चाहे ई वाला 2 काटे चाहे ई वाला 2 काटे, मैंने 2 सबको काट रहा है। बात समझ में आया ना? चाहे तो ई काटे चाहे तो ई काटे, दोनों 2 ही है। इसका मतलब है कि 4 8 4 6 का मासा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मासा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर ये काटता है तो इसको काट देना है तुम लोग के। तो काटो तो 90 कितना बार में कटेगा? 45 बार में कटेगा। तो इस सवाल का जवाब कितना हो गया? 45 हो गया। इतना इतना क्लासा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बस समझ में आया? नेक्स्ट सवाल को समझो। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? मासा। मासा पूछा है किसका? इतना इतना का। तो मासा बराबर का होता है जो फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा उसको हम मासा कैसे निकालेंगे? तो मासा बराबर होता है क्या चीज? अंश का। अरे मासा पूछ रहा था अंश का मासा, अंश का और बट्टा में हर का, हर का लसा, हर का लसा। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करते थे? सबसे छोटका को पकड़ते थे, सबसे छोटका। तो ऊपर वाला क्या मासा? तो 9 3 6 में सबसे छोटा कौन है? 3 है। 3 देखो सबको काट रहा है, अगर सबको काट रहा है तो मासा हो जाएगा, और नहीं काट रहा तो उसको फिर हम गुणनखंड तोड़ेंगे हम। तो 9 3 6 जो है सबसे छोटा 3 है, और 3 सबको काट रहा है, 6 को भी 3 को भी 9 को भी। इसका मतलब है कि उसका मासा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बट्टा लगा दीजिए। हर का लासा, लासा में का 4 6 5 का लासा पूछ रहा है। 4 6 5 का लासा। तो लासा में हम क्या करते थे? बड़का को पकड़ते थे, बड़का को पकड़ते थे ना। अब बड़का का देखो का बड़का सबसे काट रहा है, अगर नहीं काट रहा तो फिर बड़का का पहाड़ा पढ़ो। वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देख लो ऐसे शॉर्टर सी भाषा में 4 6 और 5 कितना से लगेगा जी? 2 से। 2 दूनी 4 2 दिए 6 और 2 5 तो 5। अब लगेगा? अब नहीं लगेगा। तो 5 दिए ही 15 15 दूनी 30 और 30 दूनी का 60। माने 4 6 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर काटता है तो काट सकते हो, ठीक है। इसको काटो तो 3 से काटेंगे 60 को कै बार में? 20 बार में कटेगा। ऊपर से नीचे कटा है, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। कितना बचा है? 1 बचा है। तो 1 बटा का 20 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों टाइप जो है मतलब कि पूछता ही पूछता, और ये दोनों टाइप में से एक और टाइप बनता है, वो रहेगा दशमलव में, पॉइंट में रहेगा दिले, और पॉइंट में रहेगा उसका पूछेगा लासा और मासा। तो उसको हम भी इसी विधि से बतावेंगे, लेकिन अगला दिन बतावेंगे हम। एक ही दिन ज्यादा सीखने से बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इतना है, दोनों सवाल को तुम लोग उतार सकते हो।